सो बेटे अज ना ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਫਲੂਇਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ, ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਕੁਇਡ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਨਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਹੋਏ, पहली प्रॉपर्टी। सैकेंड प्रॉपर्टी ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कि दैट लिक्विड शुड बी नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मीनिंग है ਹੁੰਦਾ कि लिक्विड जो फ्लो करेगा ना, लिक्विड ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ना कि अगर है मेरे को रोड है मान लो या फ्लोर है, फ्लोर ਤੇ ना मैं पानी ਦੀਆਂ बड़ी सारी स्ट्रीम लाइन्स ਹੈਗੀਆਂ। पहली स्ट्रीम लाइन, सेकेंड स्ट्रीम लाइन, फिर क्या है मेरे पास थर्ड स्ट्रीम लाइन, फिर फोर्थ स्ट्रीम लाइन। नोटिस करो चारों की चारों स्ट्रीम लाइन की स्पीड क्या है, अलग अलग है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बिल्कुल फ्लोर के साथ है वो स्लोएस्ट है और फ्लोर से दूर वाली क्या है, फास्टेस्ट है। सेम ही चीज़ होती है रिवर फ्लो में। रिवर द फ्लो बिल्कुल बैंक के पास स्लो होता है, बैंक से वे जाते हैं फ्लो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। इसका मीनिंग ये जो लेयर्स है ना, इनके मिड में आपस में ना, यहाँ पे इनके मिडल में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्कस ड्रैग कहते हैं। क्या कहना है इसको, विस्कस ड्रैग। ड्रैग का मीनिंग जो अपोज करता है, ऑपोजिशन करता है, ठीक है। तो ये विस्कस ड्रैग किस में होता है, लिक्विड की लेयर्स में होता है। हमारे पास जितने भी लिक्विड है सारे विस्कस हैं, बट आइडियल लिक्विड क्या होता है, नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस में सारी की सारी स्ट्रीम लाइन अगर ड्रॉ करने बैठेंगे ना तो उसकी शेप ऐसे बनेगी। जैसे दोबारा बनाता हूँ, ये मेरे पास फ्लोर आ गया, फ्लोर पे बड़ी सारी लेयर्स हैं लिक्विड की, ठीक है। तो मेरे पास पहले लिक्विड की लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखो सारे स्पीड की है बिल्कुल सेम है। ये शो करता है लिक्विड केड़ा है, नॉन विस्कस, ठीक है। नॉन विस्कस है भी मतलब गाढ़ापन नहीं का, सारी लिक्विड की स्पीड सेम। थर्ड पॉइंट है, एक तो नॉन विस्कस हो गया, एक इनकम्प्रेसिबल हो गया, और एक प्रॉपर्टी और होती है उसको बोलते हैं एयर रोटेशनल। एयर रोटेशनल का मीनिंग होता है लिक्विड जब भी फ्लो करेगा रोटेशन नहीं आएगा। रोटेशन का क्यों, देखो लिक्विड ऐसे आपने देखा हो, आपका जो सिंक होता है, सिंक में पानी एग्जॉस्ट होता है, नीचे से बाहर निकलता है ना, तो सिंक को अगर ब्लॉक कर देना तो पानी कैसे निकलेगा, पानी ऐसे वॉर्टेक्स बना के निकलता है गोल गोल, ठीक है। जब गोल गोल घुमा के निकलेगा ना तो मिडल में यहाँ पे स्पीड अलग होगी, यहाँ पे स्पीड अलग होगी, यहाँ पे स्पीड, तो अगर स्पीड्स अलग अलग हैं फिर से क्या आ गई, विस्कस ड्रैग आ गया। तो कोई भी लिक्विड आइडियल हो वो रोटेट नहीं करेगा, विस्कोसिटी नहीं होगी, और वो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ये आइडियल लिक्विड होता है। तो पहले आपको पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ऑफ आइडियल लिक्विड और विच आर द प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय द आइडियल लिक्विड, ये पता होना चाहिए। इसके बाद आता है कि हमारे पास जो लिक्विड है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिक्विड के पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद लिक्विड, सबसे पहले लिक्विड फ्लो करता है तो फ्लो जब कोई बॉडी मूव करेगी या फ्लो करेगी कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, बोलो, काइनेटिक एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी तो आनी ही आनी, अगर लिक्विड रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। सेकंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्यों आई, उसका रीज़न है कि लिक्विड आपने स्टोर किया हुआ है वाटर कूलर में, हाइट पे लिक्विड पहुंचे, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा उसके पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल, और इधर टैप ओपन करोगे तो क्या होगा, पानी निकलेगा। उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। थर्ड एनर्जी नहीं है, उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर। वाटर कूलर का लेवल कम हो जाता है तो पानी की स्पीड कम हो जाती है, लेवल बढ़ जाता है तो पानी की स्पीड वो क्यों होती है, क्योंकि जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है इस जगह तक, और यहाँ पे एक होल हो गया, इस पंक्चर हो गया, यहाँ से पानी ने निकलना, पानी ने ऐसे निकलना है, ऐसे ही होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन। ये लेवल नीचे जाता जाएगा, पानी की स्पीड स्लो होती जाएगी। तो इसका मीनिंग लेवल अगर हाइट एच पे है और डेंसिटी रो है तो बॉटम सरफेस से प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। तो दिस इज प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड। सर जैसे ये बोतल उसके अंदर पानी डाल रखा है, अगर उसे हम छेद कर दे तो पानी निकलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सेम, अगर छेद करते हैं दैट इज रीजन कि वैक्यूम क्रिएट हो गया। बेटे अगर आपने ना यहाँ पे इसके यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे मान लो सपोज करो आई डोंट हैव एयर, यहाँ पे है ही नहीं एयर, इस जगह पे वैक्यूम है, यहाँ पे अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना तो इसका मीनिंग इस जगह पे कितना प्रेशर हो गया, तो ज़ीरो प्रेशर। और इस होल पे यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अब आप बताओ, सोचो एटमॉस्फेयर बाहर से लग रहा है पानी को अंदर पुश कर रहा है, ऊपर से पानी को नीचे कोई पुश करने वाला है ही नहीं, तो पानी जाएगा बाहर, नहीं जाएगा। तो बॉटल में जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो पानी लीक आउट ही नहीं होता,
ठीक है। तो क्वेश्चन आता था पेपर में ऐसा। तो 3 तरह की एनर्जी पता लगी पानी के साथ कौन सी होती है। काइनेटिक जो फ्लो करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हेन रिजर्वॉयर में स्टोर होता है। डैम्स में ही तो होता है, रिजर्वॉयर में हाइट पे पानी स्टोर होता है। जब डैम्स के वो गेट फ्लड गेट्स ओपन करते हैं, पानी नीचे आता है, टरबाइन रोटेट करते हैं, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। प्रेशर एनर्जी भी क्लियर हो गया। अब हमारा पहला इसमें काम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की आपने रियल लाइफ एग्जांपल डेली एक्सपेरिमेंट भी करते हो, ठीक है। पाइप, पानी वाली पाइप है, पानी वाली पाइप का मुंह बंद कर दिया को, फ्रंट साइड से मुंह उसका क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो पानी की स्पीड क्या आती है, बढ़ जाती है ना। सो दिस इज नोन एज इक्वेशन होगा। इसका बेसिक मीनिंग है टैप से जितना पानी आया उसने बाहर निकलना है। पानी कभी पाइप के अंदर कंप्रेस होकर स्टोर, क्योंकि हमने कौन सा लिक्विड स्टडी करना है, आइडियल लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल। उसमें टैप में से जितना पानी आएगा उसने बाहर, जितना 1 सेकंड में अंदर एंटर हो उतना 1 सेकंड में बाहर जाना है। तो अगर आपने पाइप की ओपनिंग बंद करने की कोशिश की तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी यही कहती है कि जैसे सपोज करो आई हैव, ये मेरे पास पाइप है, तो ये पाइप देखो, ये यहाँ पे क्या है, वो फाइन है, यहाँ पे क्या है, ब्रॉड है। यहाँ पे एरिया कितना है, A1, यहाँ पे एरिया कितना है, A2। यहाँ पे एंटर करने की स्पीड पानी की कितनी है, V1, यहाँ पे लीव करने की स्पीड कितनी है, V2। अलग अलग है। टी टाइम में पानी यहाँ से गया इस जगह पे, यहाँ तक चला गया, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस होगा L1 = V1 × T। इतने जब पानी जाएगा ना ये वाला, और उतने ही टाइम में पानी यहाँ से बाहर भी जाना, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल होना, ये वाला, ये डिस्टेंस होगा L2, जो कि कितना होगा, V2T। कितना होगा, V2T। समझ लगी पहले बेटे। यहाँ पे L1 ग्रेटर है L2 से, क्लियर, पता लगे क्यों है, छोटे एंड पे स्पीड ज़्यादा है। यहाँ से इस जगह से पानी का कितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है, V, और इधर से लीव भी कितना करेगा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी रो क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड डेंसिटी होने का मीनिंग इसने कंप्रेस नहीं करना, जितना वॉल्यूम एंटर करना उतने वॉल्यूम। तो एक क्वांटिटी थी Q, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। आपने डायमेंशनल एनालिसिस में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पढ़ा था। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है जितना वॉल्यूम एंटर करेगा टाइम t में, उतना ही वॉल्यूम लीव करेगा टाइम t में। तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h होता है, जिसमें πr² है बेस एरिया। तो जैसे ये देखो, ये एक आपको क्या मिल रहा है, ये वाला ब्लॉक एक सिलेंडर ही तो है ये चीज़। यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एरिया, लेंथ उसकी L1 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, A1 L1/T, और आउट यहाँ पे ये वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, A2 L2/T। ठीक है। सो L1/T की चीज़ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, स्पीड एट दिस एंड, तो एक ही बन गया V1, एक ही बन गया V2। तो ये आपके पास Q है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रेट ऑफ फ्लो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ क्लियर होगी पहले। अब यहाँ पे नोटिस करो, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। जो एरिया इंटू वेलोसिटी है वो क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। इसका कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक चीज़ इंक्रीज करेगी दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्लास 8th में आपने मैथ्स में किया भी हुआ। दो क्वांटिटीज में वेरिएशन अगर डायरेक्ट होती थी, उनकी रेशो सेम होती थी, x1/y1 = x2/y2। बट आपने उसके बाद इनडायरेक्ट वेरिएशन की, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज कांस्टेंट। जैसे सपोज करो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए 15 लेबर आएंगे तो जल्दी काम होगा कि लेट होगा, और अगर 5 बंदे रह गए, दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ पर्सन्स एंड द टाइम ऑफ कंप्लीशन इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है। और ग्राफ कैसा बनता है, पेपर में MCQ में ग्राफ आ जाता होता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी और एरिया में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपने याद रखना है, यहाँ टच नहीं करवाना, यहाँ भी टच नहीं करवाना। क्यों टच करवाना, जबकि वेलोसिटी मान लो 0 हो गई तो एरिया क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ होती है, बड़ी दूर। दो पैरेलल्स कहाँ पे मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे, इसलिए एंड्स पे आके पैरेलल बना दिया यहाँ पे। और जगह आपका एरिया 0 हो गया तो V क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मीन्स कभी टच नहीं करवाना इनको, ठीक है। ग्राफ क्लियर हो गया। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्लियर है कि वॉल्यूम जितना एंटर करना है पर यूनिट टाइम में, उतना ही वॉल्यूम क्या करना है, लीव करना है। अब इसी को यूज़ करके हम अपने प्रूफ पे आते हैं। हमारा अब स्टेटमेंट है
बर्नौली थ्योरम पूरी +1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे इस बार आपने साइंस फेयर में सभी ने पास्कल लॉ के ऊपर क्वेश्चन बना दिए ना, तो अगली बार ट्राई करना कि आप कुछ भी करो तो बर्नौली थ्योरम के ऊपर बनाओ। बर्नौली थ्योरम हर लाइफ के पार्ट को टच करके निकलती है, ठीक है। एरोप्लेन क्यों चलता है, बॉल क्यों स्विंग हो गई है, ट्रेन्स पैरेलल ट्रैक पे क्यों नहीं चलती, ठीक है। जब स्टॉर्म या तूफान आंधी वगैरह आती है तो क्या होता है, हम कहते हैं कि छतें अब तो हमारी कंक्रीट सीमेंटेड रूफ हो गई है ना, जो हमारे आउटस्कर्ट्स में विलेजेस हैं या कहीं शेफर्ड्स रह रहे हैं वो भी थैच्ड रूफ में रह रहे हैं, बाले दी छत्ता जिन्हों कहते लक्कड़ दियाँ, वो हवा ना उड़ जाती सी पहला, ठीक है। वो चीज़ें आ गई हैं। फिर 2 स्ट्रीमर पता ना आपको, बोट्स होती हैं स्पीड जा रही है, वो सेम पैरेलल नहीं जाती कभी हाई स्पीड, पैरेलल जाएंगी आगे जाके कोलाइड कर जाएंगी। बॉल स्पिन हो रही है, स्विंग हो रही है। परफ्यूम स्प्रे करते हो, परफ्यूम का आप नोजल को पुश करते हो, प्रेस करते हो ना, साथ ही परफ्यूम बाहर आ जाता है। वो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आता है ना। परफ्यूम कहाँ पे है, नीचे बॉटल में है लिक्विड, आपने प्रेस किया लिक्विड ऊपर आ गया। ये भी प्रॉब्लम ये बर्नौली थ्योरम करवाती है। इसके बाद और कहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमें, फिर बर्नौली थ्योरम के बाद आएगा वो वाला परफ्यूम स्प्रे हो गया। घर में हमारी मोटर लगी हुई है, मोटर ऑन करते हैं, पानी नीचे 150 फुट से ऊपर उठ के ऊपर टैंक में जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, वो भी क्यों जा रहा है, बर्नौली थ्योरम। हर जगह बर्नौली थ्योरम चल रही है। ट्रेन बड़ी फास्ट ट्रैक पे निकल रही है तो इट इज़ एडवाइज टू अस दैट ट्रेन के ट्रैक के पास ना खड़ी हुई है। ट्रेन इतनी स्पीड है कि ट्रेन कहते हैं खींच के ले जाएगी, वो क्यों खींच के ले जाती है, बर्नौली थ्योरम। एरोप्लेन उड़ता कैसे है, बर्नौली थ्योरम। एरोप्लेन नीचे कैसे आता है, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। बैट्समैन को आउट करना है, बॉल जनरली क्या होता है, बैट्समैन जब शॉट मारनी होती है मिडिल ऑफ द बैट से हिट करना होता है ना, दूर जाती है। अगर बॉल मिडिल ऑफ द बैट पे ना आए, उसके ऊपर हिट कर जाए, नीचे हिट कर जाए तो एच लग जाता है, बॉल बंदा कैच हो जाता है। इट इज़ ऑल डन विद द हेल्प ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है। सो बॉलर ने कैसी बॉल डालनी है, कैसे एयर का यूज़ करना है, कि बॉल इन स्विंगर डालना है, आउट स्विंगर, सब कौन करता है, बर्नौली। तो बर्नौली थ्योरम का पहले एक्सप्रेशन देखते हैं, वो क्या कहता है। वो कहता है कि फॉर आइडियल लिक्विड, याद रखना कौन सा लिक्विड है, आइडियल लिक्विड। पहले तो आइडियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल और नॉन विस्कस। सम टोटल, मैंने जो नोट्स दिए हैं, नोट्स में ना प्रूफ नहीं है इसका, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल, potential energy and pressure energy per unit volume is always constant। बेटे पानी ना ट्यूब में जितना आता है ना उतना रहता नहीं, आता जाया, आता गया। तो हम ये थोड़ा कहते हैं पानी फिक्स्ड है, तो इसलिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लिखना है। कौन कौन सी एनर्जी, प्रेशर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक। और लिक्विड कौन सा है, आइडियल, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पेपर में तो एमसीक्यू में 4 एक्सप्रेशन आ जाते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला P/V, याद रखना है। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। काइनेटिक आपको पता है 12 mv²। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो अगर वॉल्यूम सभी के नीचे करेंगे तो क्या बन जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल रो। सो यहाँ तक आ गए, पहले देखो, इज इट ओके। तो P + ½ ρv² + ρgh इज कॉन्स्टेंट। अब डायग्राम देखो, डायग्राम जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही बनानी है आपने, बड़ी अच्छी डायग्राम है, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सप बना आता है, ठीक है, बट सप नहीं का, पाइप है, ठीक है। पाइप यहाँ पे एरिया कितना है, A1, यहाँ पे एरिया कितना है, A2। यहाँ प्रेशर एयर कितना लगा रही है, यहाँ पे इट्स P2। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P1। बता सकता है कोई प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होगा, नीचे से ऊपर लेके जाना, तो P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। और ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से दिस इज हाइट H2, दिस इज हाइट H1। वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी कितनी है, रो है। और लिक्विड यहाँ से आया, टी टाइम में लिक्विड यहाँ से कहाँ तक चला गया, इधर चला गया, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस डिस्टेंस इज L1। और उतने टाइम में यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड कम होगी ना ब्रॉडर एंड पे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया,
L2 और L2 कितना है, V2T टाइम सेम है, और L1 कितना है, V1T। ठीक है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल, सारी चीज़ें क्लियर होगी पहले। तो पहले आपने बता देना है कि इंट्रोडक्शन में रिटर्न लिखना है कि वी हैव अ लिक्विड विद अस विच इज आइडियल लिक्विड, इन टाइम टी अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटर इज सेम एज इन टाइम टी अमाउंट ऑफ लिक्विड लीव द ट्यूब। ओके, ट्यूब की जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिवर्सल क्रॉस सेक्शन होता है, उसका ब्रॉडनेस थिकनेस वो सेम नहीं है। ठीक है, तो यह चीज़ याद रखनी है पहला। अच्छा, हूँ असी पहला देखना है विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन। ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन लिक्विड, बताओ भी पहली फोर्स कौन लगा रहा है लिक्विड पे, पहली फोर्स लोअर एंड पे P1 A1 फोर्स है F1। ठीक है, जो लिक्विड को ऊपर पुश कर रही है, और अपर एंड पे P2 A2 है जो लिक्विड को अंदर पुश कर रही है, फोर्स कर रही है। और थर्ड कौन सी है, यूनिवर्सल फोर्स है ग्रेविटेशन। ठीक है, तीन फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस अपना अपना वर्क कर रही हैं, लिक्विड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो वर्क होगा लिक्विड के कोई पर्टिकुलर मास पे होगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट m बी मास ऑफ लिक्विड एंटर एंड लीव, क्योंकि अमाउंट जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करना है। आइडियल लिक्विड है ना इनकम्प्रेसिबल, लीव द ट्यूब इन टाइम t। ठीक है, पहले तो ये आपने पेपर में फाइनल में अंडरलाइन भी करना होता है कि लिक्विड जो लीव कर रहा है कितने टाइम में, एग्जामिनर को बताना होता है सारा आपने। ठीक है, अब कोई बताएगा मेरे को वर्क डन ऑन लिक्विड कितना होगा, कोई आपको याद है वर्क पर एनर्जी में कुछ पढ़ा था, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू, वर्क पर एनर्जी में कोई थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम किसके इक्वल होता है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, चेंज इन। तो वर्क डन कौन कर रहा है, पहला वर्क डन किया किसने, ये वाली फोर्स ने, P1 ने किया वर्क, कितना डिस्प्लेसमेंट किया L1। दूसरा वर्क किसने किया, P2, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है बताओ भी। P1 और L1 जो प्रेशर लगा लोअर एंड पे फोर्स, वो L1 डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट है, सेम। और P2 जो है यहाँ पे डायग्राम मिल रहा है, P2 ने बाहर से जो पुश किया, लिक्विड बाहर जाना चाह रहा है, P2 उसको अपोज कर, तो यहाँ पे उसने क्या किया, अपोज किया। तो वर्क डन तीन फोर्सेस कर रही हैं, पहली फोर्स कौन है, P1 A1 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है L1, और ये पॉजिटिव है, पता लग गया पॉजिटिव क्यों है, सेम डायरेक्शन। दूसरा वर्क डन क्या है, P2 A2, डिस्टेंस कितना है L2, वो नेगेटिव है। तीसरा वर्क डन किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, इज इट ओके। तो ये सारी चीज़ें पहले क्लियर होगी, ये पहला स्टेप। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है कि नहीं होती। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा, माइनस फाइनल हाइट mgh2 है, लोअर हाइट कितनी है mgh1। तो ये वैल्यूज ऊपर डालेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल ऑब्जर्व P1 A1 L1 माइनस P2 A2 L2 माइनस mgh2 प्लस mgh1 इक्वल टू हाफ m V1 स्क्वायर माइनस हाफ m V2 स्क्वायर। हमने जो प्रूव करना है पर यूनिट वॉल्यूम करना है ना, देखो इसमें A1 P1 L1 V1, ठीक है, H1 वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, 2 वाली टर्म्स उस साइड पे कर लेते हैं, तो बनेगा क्या मेरे पास P1 A1 L1 प्लस mgh1 प्लस हाफ m, मेरे पास यहाँ पे मैंने उल्टा यहाँ पे आना था, यहाँ पे हाफ V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 A2 L2 प्लस mgh1 प्लस हाफ m V2 स्क्वायर। ठीक है, आगे सारे। अब हमने पर यूनिट वॉल्यूम में एडजस्टमेंट करनी है, वो कैसे करेंगे वो देखो। जो मेरे पास m है, m मास है, मास कैसे आता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा जिसको Q इंटू टी कह दें,
और क्यों कहा मैंने इसको ऐसे, क्योंकि जो मेरा रेट ऑफ फ्लो क्यू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो वो होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अभी हमने प्रूव क्या किया था इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी में, क्यू किसके इक्वल है, A2V2 और A1V2 के इक्वल है ना। V1 तो मैंने इसको वैल्यू डाली कि जो m आएगा फाइनली क्या बनेगा, रो A1V1T, यहाँ आएगा रो A2V2T। देखो इधर भी खत्म होने वाला, थोड़ा सा रह गया। डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम होता है कि स्पीड ओवर टाइम, स्पीड ओवर टाइम होता है डिस्टेंस कि स्पीड एंड टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो V1 इंटू टी लोअर एंड पे डिस्टेंस, V1 V2 इंटू टी अपर एंड पे डिस्टेंस, ये कितना बन जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास m रो A1 L1 रो A2 L2। तो इसका मीनिंग कि मास को आप इन टर्म से रिप्लेस कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस, ठीक है। तो मेरे पास A1 L1 क्या बन जाएगा, m बाय रो A2 L2 भी क्या बन जाएगा, ठीक है। बस बेटे ख़त्म होने वाला और थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारी ऑलरेडी इक्वेशन बनी होगी, आपने इस इक्वेशन को अच्छे से इसको एन सर्कल कर देना, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। सो यूजिंग अबव इक्वेशन इसको मार्क कर लो, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देना। यूजिंग अबव इक्वेशन इन 1, तो 1 इक्वेशन मेरे पास क्या थी, उसमें जो A1 L1 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, m बाई रो। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, P1 m बाई रो प्लस अगला मेरे पास mgh प्लस हाफ m V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 m बाई रो mgh2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। तो ये सारा एक्सप्रेशन देखो पहले, यहाँ तक आ गए। इन सभी में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है हमें, कैंसल m थ्रू आउट। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, P1 बाई रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 बाई रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर, ठीक है। और ये इसको अगर रो से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक्सप्रेशन ये बन गया जो हमने अभी भी प्रूव किया। और ये बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्रेशन था हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ तक पहले चीज़ क्लियर होगी पहले, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले प्रूफ हो गया हमारा। अगर ट्यूब हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल ट्यूब की एग्जांपल क्या है, ट्रेन जब ट्रैक पे चलती है, या पाइप में फ्लूइड, जो हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लूइड है, उसके लिए H1 H2 दोनों क्या हैं, सेम। तो वो वाली टर्म दोनों कट जाएंगी, तो एंड में क्या बनेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी थी बर्नौलीज थ्योरम, बाकी हम इसकी एप्लीकेशन बाद में डिस्कस करेंगे रिटर्न में, ठीक है।